This might also be doubt of some of you. There's a bead of mass m only and can slide on the screen. There is a friction between bead and the string obviously. Block B of mass 2m है इसका, ठीक है. तो आई थिंक ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है, एरोडोव का क्वेश्चन भी याद होगा आपको, यहाँ पे बीड स्लाइड करती है और शायद सेम मास है उसमें, तो यहाँ पे 1:2 है. और सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट है एंड लेंथ आपको 18 पॉइंट कुछ तो दे रखी है वाली, और स्ट्रिंग हैंगिंग बिलो द बीड है, ठीक है ना. अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशन, इतना ही मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से सॉल्यूशन या हिंट भी एक बार देख लो. चलो तो हिंट इज फ्री बॉडी डायग्राम. द हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट द ब्लॉक विच इज इजी 2t एंड mg 2mg, ठीक है. एंड ब्लॉक नीचे जाएगा, राइट. आई थिंक दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ब्लॉक तो नीचे जाएगा विद सम ए. तो ब्लॉक का मैं एफबीडी यहाँ बना रहा हूँ 2mg 2t गोइंग डाउन विद सम ए, ठीक है, सिंपल. अब ध्यान देना, बीड का एफबीडी क्या है, mg तो लग ही रहा है उसका, बीड का mg है बच्चों. बीड पे थ्रेड डेफिनेटली एक फोर्स ऊपर लगा रही है, दैट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट. देयर इज अ फ्रिक्शन का मेंशन इन द क्वेश्चन आल्सो. द फ्रिक्शन बिटवीन द बीड एंड द रोप इज पुलिंग द बीड अप बट द बीड इज स्लाइडिंग डाउन, है ना. तो बीड नीचे लगा रहा है रोप पे और रोप बीड पे ऊपर लगा रहा है. कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन. बट बिकॉज दिस इज एन आइडियल स्ट्रिंग, फ्रिक्शन एंड टेंशन आर सेम, है ना. कहीं पे अपने को आइडियल स्ट्रिंग अगर नहीं भी लिखा है तो अपन मान के ही चलेंगे वैसे. दिस इज हाउ थिंग्स आर इन अ क्वेश्चन वेयर, ध्यान से सुनना फिर से, बीड इज स्लाइडिंग डाउन तो इस पे तो फ्रिक्शन ऊपर ही लग रहा है. बट ये जो थ्रेड है, जैसे मंकी भी नीचे स्लाइड करता है, उन क्वेश्चन में अपन क्या करता है, मंकी पे टेंशन ऊपर लगाते हैं. तो वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग आर सेम. तो मैंने टी इक्वल टू एफ भी लिख दिया जस्ट फॉर क्लैरिटी, बाकी टी डायरेक्टली भी लिख सकते हो. इमेजिन दैट दिस बीड इज गोइंग डाउन विद a1 एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये क्वेश्चन रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी होता है कि बीड भी नीचे जा रहा है, ब्लॉक भी नीचे जा रहा है, बट बीड और ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन या 1:2 से इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि लेंथ बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली. समझ रहे हो. जैसे कई बच्चे इसमें एक और गलती करते हैं कि ए और फिर 2a लेके गलत कर देते हैं. यू शुड रियलाइज दैट बीड इज एक्चुअली स्लाइडिंग डाउन. बीड यहाँ पे स्लाइड डाउन कर रही है, आप इमेजिन कर पा रहे हो. तो वो सारी चीज़ें आप रियलाइज कर लो एक बार. और हिंट यहाँ पे इनफ मिल गए हैं. तो अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था तो अब आगे मत देखना, और अटेम्प्ट करके एक बार आप इसको फिर भी कंप्लीटली देख सकते हो. 2 बार अटेम्प्ट करना है एटलीस्ट. तो देखो सोल्यूशन ये 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2ma, इक्वेशन ऑफ द ब्लॉक. डू यू अंडरस्टैंड डायग्राम ऑफ द ब्लॉक एंड इक्वेशन ऑफ द ब्लॉक बच्चों. 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2a. इक्वेशन ऑफ द बीड क्या है, ध्यान देना इसमें ना. बीड की इक्वेशन मेरे पास है mg माइनस t इक्वल टू ma1, ठीक है ना. I know that a1 and a are not related, but I can look at the equation which is turning into mg minus t only and state that actually a1 and a are same. ठीक है. तो एक चीज जो क्वेश्चन ने मेरे को एज अ हिंट दी है कि दोनों का मास 1:2 है, टेंशन भी 1:2 है, तो एक्सेलरेशन भी दोनों के सेम होंगे. तो जो इसका नीचे स्लाइड करने का एक्सेलरेशन है और इसका नीचे मोशन का एक्सेलरेशन है वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं. नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट इन द क्वेश्चन. ध्यान देना कि अगर ये नीचे ए से जा रहा है बच्चों, यानी कि ये लेंथ ए से इंक्रीज कर रही है, तो ये वाली लेंथ ए से डिक्रीज कर रही है, मतलब 2a से ये ऊपर जा रहा है. फिर से सुनना, ये लेंथ और ये लेंथ अगर ए रेट से इंक्रीज कर रही है क्योंकि ब्लॉक नीचे ए से जा रहा है, तो ये लेंथ उसको कंपनसेट करने के लिए 2a रेट से कम हो रही है. यानी डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस पार्ट ऑफ द थ्रेड इज मूविंग अप विद 2a एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि आंसर उसी में है. डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस पार्ट, अपन वो भी कर सकते हैं ना, 2a अपना वर्चुअल वर्क 2t इंटू ए इज इक्वल टू टी इंटू वट, टी इंटू 2a आप कर सकते हो. बट ये बात अगर आप समझ रहे हो, और इसी पार्ट को ध्यान से सुनना, कि आपकी थ्रेड मूव कर रही है ऊपर और बीड मूव कर रही है नीचे. बीड का a1 इक्वल टू ए तो अपने को इक्वेशन से आ गया, बट थ्रेड का 2a अपने को कैसे आ रहा है, या तो लेंथ मेथड, लेंथ कंस्टेंट पता ही होगा आपको, ये और ये लेंथ अगर सेम रेट से इंक्रीज हो रही विच इज a, देन ये लेंथ 2a रेट से कम होगी क्योंकि लेंथ इज कांस्टेंट, ठीक है. एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट देन 2t इंटू ए इज इक्वल टू टी इंटू ए, 2a आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन, 2a ऊपर है ना. तो ये थ्रेड का एक्सेलरेशन है, ये 2a इस रोप का एक्सेलरेशन है, a1 बीड का एक्सेलरेशन है. माने इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन बच्चों क्या है, माने क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन 3a है. माने 18.75 मीटर्स इस रिलेटिव एक्सेलरेशन से उसने यही लिख दूं क्या, यही लिखना ज़्यादा सही है. इस रिलेटिव एक्सेलरेशन से उसने टी टाइम में लेट से कवर किया, है ना. थोड़ा मुझे यहाँ पे स्पेस बनानी पड़ेगी, बट यहीं पे सॉल्यूशन आ चुका है ना यार. एल इक्वल टू 18.75 उसने हाफ इंटू ए रिलेटिव एक्सेलरेशन से लेट से टी टाइम में कवर किया है ना. 18.75 आपका 3a एक्सेलरेशन से टी टाइम में, टी टाइम अपने को पता नहीं है और टाइम पूछा भी नहीं है अपने को, रैदर डिस्टेंस इन मीटर मूव बाय द ब्लॉक इन दैट टाइम पूछा है.
व्हेन द बीड स्लिप्स ऑफ, मतलब बीड ने, अब देखना रोप के रिलेटिव 18.75 कवर किया है। वाई आर वी टेकिंग रिलेटिव एक्सेलरेशन? क्योंकि बीड ने, रोप ऊपर जा रही है और बीड नीचे जा रही है, तो रोप के रेस्पेक्ट में 18.75 कवर किया है, जबकि बीड ने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कम ही किया हुआ है ना, क्योंकि रोप भी ऊपर जा रही है, समझ रहे हो? रोप ऊपर जा रही है, बीड नीचे जा रही है, तो दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन 3a है। उससे ये इक्वेशन आपको समझ में आ रही है बेटा? लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। एंड कैन यू टेल मी कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक which is moving with a acceleration in the same time क्या होगा? तो डिस्टेंस मूव बाय द ब्लॉक विद a acceleration हाफ a t स्क्वायर, t पता नहीं अपने को, बट 18.75 बाई 3 हो जाएगा क्या? इज दैट 6.25? एंड 6.25 तो आपको आंसर में अलाउड नहीं है क्योंकि डेसिमल में आंसर नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है 4x फिल करिए, तो 4 टाइम्स 6.25 कितना होगा? 4x इक्वल टू 6.25 इंटू 4 इज इक्वल टू 25 आंसर है ना इसका, फिर समझ रहे हो? कोई भी दिक्कत? तो 25 आंसर है, मेक श्योर करें इसका।